क्लास 12th फिजिक्स का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है मेथड ऑफ चार्जिंग। आज हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग को डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे रबिंग क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है। इन तीनों में अक्सर बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं और एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को इस कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूँ इसी वीडियो में। सो पहला हमको दिया गया है कि रबिंग क्या होता है। रबिंग का मतलब फ्रिक्शन। जब भी कोई भी दो चीज को हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं, उसको बोलते हैं रबिंग। तो रबिंग का डेफिनेशन क्या है पहले समझ लेते हैं, उसके बाद एक दो एग्जांपल भी आपको मैं समझाने वाला हूं। पहले समझ लेते हैं कि रबिंग का मतलब क्या है। व्हेन टू बॉडीज आर रब टुगेदर, जब दो बॉडी, एक बॉडी ये है, हाँ एक बॉडी है, ये कोई न्यूट्रल बॉडी की बात कर रहा है, समझ रहे ना, ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, और एक बॉडी है, ये भी क्या है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है। ध्यान रहे मेरे बात को, मैं जो भी बोल रहा हूँ ध्यान रहे। कोई दो न्यूट्रल बॉडी होना चाहिए। और क्या है, व्हेन टू बॉडीज आर रब टुगेदर इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यहाँ पे जो दो अलग अलग न्यूट्रल बॉडी दिया गया है, जब हम लोग इस दोनों को क्या करेंगे, जब इस दोनों को हम लोग रब करेंगे, ऐसे रब करेंगे तो क्या होगा, इसमें से एक बॉडी से दूसरे बॉडी को क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, देखेंगे तो है ना। यहाँ से मान लो सपोज के लिए यहाँ पे चला जाता है क्या चीज, इलेक्ट्रॉन अगर मान लो ट्रांसफर होता इस बॉडी से इस बॉडी को, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, ये बॉडी हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, ये बॉडी हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। और इसमें इलेक्ट्रॉन आया है, इसमें इलेक्ट्रॉन आया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो अभी आता है, जब भी रबिंग किया जाता है ना, दिस रबिंग ओनली फॉर इंसुलेटर। मेरे बात ध्यान से समझ लेना, ये जो रबिंग किया जाता है दिस इज ओनली फॉर इंसुलेटर। ये इंसुलेटर के लिए होता है भाई साहब, ध्यान रहे, किसके लिए होगा, इंसुलेटर के लिए। इंसुलेटर की केस में हम लोग रब करते हैं, एक स्केल लिए, प्लास्टिक का स्केल लिए, और क्या करें, अपने हेयर में से रब करते हो, तो दोनों के दोनों इंसुलेटर है। तो इसमें क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी को क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रबिंग बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूं। मेरे पास एक ग्लास रॉड है, ठीक है, मेरे पास क्या है, एक ग्लास रॉड है, सिल्क है, क्या है, एक ग्लास रॉड और सिल्क है, इन दोनों को रब किया जाएगा। किस किस को, ग्लास रॉड को और सिल्क रॉड को जब रब किया जाता है तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है कहाँ पे, सिल्क में। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ पे होगा, सिल्क में होगा। तो सिल्क कैसे चार्ज हो जाएगा, सिल्क हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्यों, इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन लिया है, अपने पास लेके आ गया है, तो ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है मेरे बात। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ऐसे और एक एग्जांपल लेते हैं, इबोनाइट, आप पता होगा, इबोनाइट एक रबर टाइप का होता है ना, इबोनाइट। और मैं अगर मान लो फर लिया, इन दोनों को अगर मान लो, मैं दोनों को अगर मान लो रबिंग करूंगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है पता है, फर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा इबोनाइट में। मतलब ये हो जाएगा क्या चीज, ये हो जाएगा फर, क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और इबोनाइट हो जाएगा, सॉरी, फर क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और इबोनाइट हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। क्या मेरा बात क्लियर है। तो यानी कि रबिंग का मतलब क्या है, जब दो बॉडी को, दो इंसुलेटर को, दोनों के दोनों इंसुलेटर को जब हम लोग रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरा बॉडी को, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रबिंग बोलते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि रबिंग क्या होता है। अभी आते हैं दूसरा चीज, प्रोसेस बाय व्हिच एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। मान लो सपोज मेरे पास एक बॉडी है और ये भी एक बॉडी है, लेकिन ये इसको समझाने से पहले मैं समझाता हूं, रबिंग होता था ओनली फॉर इंसुलेटर। किसके लिए होता था, इंसुलेटर। कंडक्शन इंसुलेटर के काम करने वाला नहीं है। कंडक्शन का मतलब ओनली फॉर कंडक्टर, ये कंडक्टर लिए काम आने वाला है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोग इसको ध्यान रखना जरूरी है। ये क्या होगा, दिस फॉर ओनली फॉर कंडक्टर, ओनली फॉर कंडक्टर, ये कंडक्टर के लिए काम आने वाला है। मेरा बात ध्यान से समझना है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस बाय व्हिच एन इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। भाई साहब एक चीज समझो, जब इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर होगा तो एक में ज्यादा चार्ज होना चाहिए, एक में कम चार्ज होना चाहिए। जहां पे एक्सेसिव चार्ज होगा तब जाकर तो हाई टू लो तो ट्रांसफर होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता। यानी कि एक बॉडी न्यूट्रल होना चाहिए, एक बॉडी न्यूट्रल मान लेते हैं, और एक बॉडी में क्या है, एक्सेसिव चार्ज है, एक्सेसिव चार्ज है। तो दिमाग में ये आ रहा होगा कि
रबिंग में तो हम लोग रब कर रहे थे, ऐसे रब कर रहे थे, क्या कंडक्शन में भी हम लोग रब करेंगे? नो, कोई जरूरत नहीं है। दो बॉडी को टच किया जाएगा, दो बॉडी को बस टच किया जाएगा। जैसे दोनों बॉडी कांटेक्ट में आ जाएंगे तो चार्ज का ट्रांसफर होगा, कहां से? हायर टू लोअर में। जहां पे ज्यादा चार्ज होगा, जहां पे ज्यादा चार्ज होगा, ज्यादा चार्ज तो कहां जाएगा? यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी में क्या हो जाएगा? बाय टचिंग। इसको हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों बॉडी को हम लोग बस ऐसे टच कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जहाँ पे एक्सेसिव चार्ज था, जहाँ पे एक्सेसिव चार्ज था, वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे जो न्यूट्रल बॉडी था, जो न्यूट्रल बॉडी था, यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। मान लो दोनों के दोनों आइडेंटिकल बॉडी है, दोनों के दोनों आइडेंटिकल बॉडी है। समझो मेरे बात को, ध्यान से समझना। दोनों के दोनों आइडेंटिकल बॉडी की बात कर रहा हूँ, दोनों को टच किया जाएगा अभी। इसमें अगर मान लो 4 कूलम का चार्ज है, कितना, या फिर मान लेते हैं इसमें अगर मान लो 10 कूलम का चार्ज है और ये क्या है? न्यूट्रल है। हम लोग क्या कर रहे हैं? कंडक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंडक्शन। दोनों कंडक्टर को टच कर रहे हैं, दोनों कंडक्टर को टच कर रहे हैं। आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों को ध्यान दो, दोनों कंडक्टर को मैं टच कर रहा हूं। तो इसमें कितना था? 10 कूलम था, इसमें क्या था? न्यूट्रल था। इन दोनों बॉडी को टच किया गया, ये दोनों बॉडी को क्या कर दिया गया? टच किया गया। ये 10 कूलम का था, ये न्यूट्रल था, ये था 10 कूलम। मतलब इसका दोनों का रेडियस सेम है। मान लो दोनों का रेडियस सेम, आइडेंटिकल है, दोनों के दोनों सेम रेडियस का है। ये 10 कूलम का था। इसमें जब टच किया जाएगा ना, इन दोनों बॉडी को जब टच किया जाएगा तो दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होकर कितना हो जाएगा? 5-5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आधा आधा में हो जाएगा, मतलब दोनों इक्वल चार्ज आ जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। लेकिन आप लोग समझ में ना, ये आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि दोनों अगर मान लो सेम आइडेंटिकल बॉडी नहीं होगा तो क्या चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा? होगा, लेकिन कैसे होगा हम लोग आगे देखेंगे। आगे जाके देखेंगे कि दोनों अगर मान लो ये आइडेंटिकल अगर नहीं होगी, इसका रेडियस कम होता है, इसका रेडियस ज्यादा होता है, एक में कम चार्ज है, एक में ज्यादा चार्ज है, तो वहां पे चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा हम लोग आगे जाके देखेंगे। बस वीडियो को तुम लोग फॉलो करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना। समझ में आया? हम लोग पूरा का पूरा फिजिक्स का हम लोग जितना भी डेरिवेशन वगैरह सब कुछ मैं तुमको करा दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि कंडक्शन का मतलब होता है जब दो बॉडी को कंडक्ट मतलब क्या करेगा? टच किया जाएगा, तो वहां पे जो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन। आया समझ में? मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे कोई भी दो बॉडी को कैसे भी टच कर सकते हो। मैं मान लिया यहाँ पे सपोज के लिए एक बॉडी यहाँ पे है, एक बॉडी यहाँ पे है, यहाँ पे सपोज 6 कूलम का चार्ज है और यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी है, दोनों का रेडियस सेम है। तो दोनों का दोनों आइडेंटिकल बॉडी में बार बार बोल रहा हूँ, दोनों आइडेंटिकल बॉडी है। और इसमें सपोज के लिए मान लो किसी वायर के थ्रू भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। ऐसे कोई एक कंडक्टर है या कोई कंडक्टर है, दोनों में टच हो रहा है ना, ये दोनों टच ही तो हो रहा है। तो 6 कूलम का चार्ज क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के दोनों में क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा भाई साहब 3 कूलम का चार्ज और इसमें कितना आ जाएगा? 3 कूलम का चार्ज, दोनों में बराबर हो जाएगा। क्या मेरे बात क्लियर है? तो रबिंग में क्या होता था? रब करते थे और कंडक्शन में टच होता था। 3rd नंबर पॉइंट होता है और एक भी होता है, इसको बोलते हैं इंडक्शन। अब इंडक्शन का मतलब क्या है समझ लेते हैं। इंडक्शन में भी क्या होता है? चार्ज का तो ट्रांसफर होगा भाई। हम लोग जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे हैं, चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन ही पढ़ रहे हैं। एक में रब किए, एक में टच किए, एक में कुछ नहीं करेंगे, खत्म। इसमें ये दिया गया है द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए न्यूट्रल बॉडी विदाउट टचिंग इट। हम लोग टच नहीं करने वाले हैं। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ना कि बिना टच करते हुए भी हम लोग चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। कैसे? देखो समझो। यहां पे अगर मान लो सपोज के लिए कोई एक न्यूट्रल बॉडी है, क्या है? एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी, एनबी लिख देता हूं, एनबी का मतलब न्यूट्रल बॉडी है। यहां पे क्या है? एक न्यूट्रल बॉडी है। मैं यहां पे एक कोई चार्जिंग का रॉड ले आया, इमेजिन करो ये कोई नेगेटिवली चार्ज का एक रॉड ले आया है, इसमें पूरा नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है ना, नेगेटिवली चार्ज है ये, ठीक है। जब इसको मैं इसके पास में ले आऊंगा ना, इसको उठा इसके पास में ले आए, ये क्या है? इसको मैं टच नहीं कर रहा हूं, है ना, इसको मैं टच कर, ये न्यूट्रल बॉडी है, अलग सा हम लोग रखे हैं इसको, है ना, इसको अलग से हम लोग रखे हैं। हम लोग क्या करें? चार्जिंग रॉड को ले आए। जैसे इसके पास चार्जिंग रॉड को ले आएंगे, ये कौन सा चार्ज से भरा हुआ है? ये नेगेटिव से भरा हुआ है, नेगेटिव चार्ज है। इसके पास बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में क्या है? नेगेटिव चार्ज है। जब इसको हम लोग इसके पास ले आएंगे तो नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? इसके जब पास में ले, जब पास में ले आएंगे तो नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? इसके अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है सब एक तरफ आ जाएंगे। किसकी तरफ आ जाएंगे? सब एक तरफ आ जाएंगे, ठीक है।
और जितना भी नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, सब दूर भागेंगे। ऐसे क्यों? क्योंकि नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा किसको, पॉजिटिव को, ये करेगा अट्रैक्ट। और ये जो नेगेटिव, ये नेगेटिव को क्या करेगा, इसको करेंगे रिपेल। क्या करने वाले हैं, रिपेल करेगा। इसको बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन में हम लोग इसको टच भी नहीं कर रहे हैं, कोई भी हम लोग चार्जिंग रॉड को इसका आसपास से लेके रख रहे हैं, आसपास बिना टच किए। कंडक्शन में हम लोग टच कर रहे थे, रबिंग में रब किए थे, इसमें कुछ नहीं, बस उसके आसपास ले आ रहे हैं, उसको दिखा दे रहे हैं। तो नेगेटिव चार्ज है तो क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट हो गया और नेगेटिव दूर भाग गया। मेरे को एक चीज आप लोग बताओ, आपके घर में जो अर्थिंग होता है वो भी तो कुछ एक्सेसिव चार्ज को जमीन के अंदर भेजने के लिए होता है। जो अर्थिंग लगाया जाता है आपके घर में, ये जो अर्थिंग होता है ना, ये भी किसी वायर से कनेक्टेड होता है आपके घर में। तो देखोगे तो ये कौन सा मेथड होगा, रबिंग तो नहीं होगा, रब, क्योंकि ये तो भाई कंडक्टर, ये तो कंडक्टर लगाया जाता है। ये क्या है, ये तो कंडक्टर होता है। जब तुम्हारे घर में अर्थिंग लगा तो जो वायर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, ये तो कंडक्टर होता है। इस अर्थिंग का काम क्या होता है, एक्सेसिव चार्ज को क्या करते हैं, जमीन के नीचे भेजने का काम करता है कि नहीं। तो ये कौन सा मेथड होगा, ये कौन सा मेथड होगा, क्या इंडक्शन होगा कि कंडक्शन होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि क्या प्रोसेस होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, बहुत इजीली हम लोग उसको डील करने वाले हैं। और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। आज के क्लास में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।